नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे इरिगेशन, उसके एडवांटेजेस और व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच कंट्रोल इरिगेशन। जिस प्रोसेस से वाटर को सप्लाई किया जाता है टू क्रॉप प्लांट्स बाय मींस ऑफ कैनाल्स, वेल्स, रिजर्वॉयर्स, ट्यूबवेल्स, उसको इरिगेशन कहते हैं। हमारे कंट्री में 12 मेजर रिवर बेसिन्स हैं और 8 कंपोजिट रिवर बेसिन्स हैं। ग्राउंड वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर रिसोर्सेज में, जो कि रिप्लेनिश किया जाता है रेनफॉल से। क्या आपको पता है 55% ऑफ अ क्रॉप एरिया इज आइदर पार्टली इरिगेटेड या अंडर अश्योर्ड इरिगेशन होता है, और जो बाकी 45% क्रॉप एरिया होता है वो अनइरिगेटेड होता है और इट इज डिपेंडेंट ऑन रेन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। और इस टाइप को एग्रीकल्चर को कहते हैं रेन फेड एग्रीकल्चर। स्कैरसिटी या इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन को कहा जाता है ड्रॉट, या जिसको कहते हैं सूखा। पुअर मानसून या रेन्स की वजह से क्रॉप फेलियर हो जाते हैं। What is water management? Water management एक arrangement होता है या supply which is required water to crops without harming soil aeration, change of water table or causing water logging and soil salinity. अब हम जानते हैं कुछ advantages of irrigation के। Number 1, क्रॉप प्लांट्स को इरिगेशन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि फ्रेश वाटर से उनको दो एसेंशियल एलिमेंट्स मिलते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स में इजीली अवेलेबल होते हैं और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। नंबर 2, इरिगेशन ऑफ क्रॉप इसलिए जरूरी होता है टू प्रोवाइड सफिशिएंट मॉइस्चर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, क्योंकि जनरली ड्राई सॉइल्स में सीड जर्मिनेट नहीं हो सकते। नंबर 3, इरिगेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ एंड इलोंगेशन ऑफ रूट्स ऑफ द क्रॉप प्लांट्स। नंबर 4, irrigation is also necessary to increase the number of aerial branches in crop plants, क्योंकि बिना इरिगेशन के ब्रांचेस बढ़ती नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं नंबर 5, इरिगेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स बाय द क्रॉप प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, क्योंकि जब वाटर बहुत ही उसमें मॉइस्चर होता है वो इजीली डिसॉल्व कर लेता है न्यूट्रिएंट्स को, जो कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं रूट्स ऑफ द प्लांट्स। सप्लाई ऑफ वाटर बाय इरिगेशन इज वेरी रेगुलर एंड रिलायबल, बल्कि रेनफॉल से बहुत ही सीजनल और अनप्रेडिक्टेबल होती है। Number 7, irrigation water supplied by river in flood often carries silt, जो कि ऐड करती है soils of the fields, enhancing fertility and crop yield. अब हम जानेंगे कुछ फैक्टर्स जो कि कंट्रोल करते हैं इरिगेशन को। नंबर 1 है, इरिगेशन जनरल डिपेंड करता है क्रॉप बेस्ड पे, किस तरह के क्रॉप प्लांट्स करे जा रहे हैं, इसको कहा जाता है क्रॉप बेस्ड इरिगेशन। वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स आर डिफरेंट ड्यूरिंग द वेरियस स्टेजेस ऑफ देयर ग्रोथ। कुछ प्लांट्स को ज्यादा पानी चाहिए होता है, किसी को कम चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, पैडी क्रॉप जो कि राइस क्रॉप होता है, उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है स्टैंडिंग वाटर वेटलैंड्स में, उसको जनरली बहुत ज्यादा पानी चाहिए। वेयर एज द क्रॉप सच एज व्हीट, ग्राम, कॉटन, दे रिक्वायर वेरी लेस वाटर। दूसरा फैक्टर होता है सॉइल बेस्ड इरिगेशन। इरिगेशन डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सॉइल जिसमें क्रॉप को ग्रो किया जा रहा है। Crops जो कि sandy soil need irrigation more frequently, where the frequency of irrigation is comparatively less for crops जो कि clay soil में करते हैं। तो सैंडी, क्योंकि हमें पता है सैंडी सॉइल काफी हाईली पोरस होता है और आप कह सकते हैं वो बहुत ही हाई परमिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से पानी जबरदस्त लगातार निकलता रहता है। When the crop plants standing in a sandy soils are irrigated, water quickly percolates down the soil, and the crop plants are not able to absorb adequate amounts of water. इसलिए due to poor water retaining capacity of the sandy soil, जो भी crops cultivate किए जाते हैं sandy soil में, उनको बहुत ही frequent irrigation चाहिए होता है। बल्कि sandy soil में clay soil is much more permeable. ये retain कर लेता है water for a longer time. और when the crops grow in a clay soils are irrigated, water इसमें persist करता है soil में for a longer time. Thus, ये एक small video था on irrigation. Hope you like the video. Till then, bye bye. Take care.